सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। तो गाइज़, ये वीडियो जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो या फिर अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्ट आप करके रखे हो, आपने 1 रुपये भी क्रिप्टो में लगा रखा है, तो ये गाइज़ जैसे कि आज का वीडियो का टाइटल है, जैसे कि आपने टॉपिक देखा, थंबनेल देखा, ये वीडियो गाइज़ आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो मेक श्योर करना कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो। तो गाइज़ सबसे पहले जो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये गाइज़ मेरा खुद का पर्सनल जो भी मुझे पता है, जितना नॉलेज है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ इस वीडियो में। तो यहाँ पर गाइज अपना खुद का रिसर्च जरूर करना। जहाँ तक मुझे यहाँ पर क्रिप्टो टैक्सेशन के रिगार्डिंग नॉलेज है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर गाइज सबसे पहले ये जो क्रिप्टो टैक्स है, इसको लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ में गाइज अभी यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि क्रिप्टो में ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, उन सभी को यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ रहा है। तो एग्जैक्टली आपको नोटिस क्यों आ रहा है, आपने क्या गलती किया है और क्या गलती आपको नहीं करना है इन फ्यूचर, सारा कुछ इस वीडियो में गाइज मैं बताने वाली हूँ। जो मेरा खुद का पर्सनल यहाँ पर ओपिनियन है, जो भी मुझे यहाँ पर जितना मुझे जहाँ तक नॉलेज है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला चीज़ गाइज आपको क्या करना है, आप यहाँ पर क्रिप्टो में, हम सभी को पता है कि क्रिप्टो टैक्सेबल है। अगर आप क्रिप्टो में यहाँ पर कुछ भी इनकम करते हो तो उस केस में हमें यहाँ पर डेफिनेटली टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे टैक्स बचा लेंगे, स्पेशली जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है। आप लोग यहाँ पे सोचते हो कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब सीए से जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ पर टैक्स बचा लेंगे। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको यहाँ पर क्रिप्टो से अगर आपको इनकम हुआ है और यहाँ पर जो है आप सभी को पता है कि जितना भी इंडियन एक्सचेंजेस है, बाकी सारे एक्सचेंजेस में भी टीडीएस डिडक्ट होता है। तो हमें यहाँ पर जो है जेन्युइन एकदम यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से आईटीआर फाइलिंग करना है। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे टैक्स बचाने के चक्कर में यहाँ पर उल्टा फुल्टा कुछ भी यहाँ पर कर रहे हो। आपको यहाँ पर सब कुछ एकदम जेन्युइन दिखाना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी लोग क्या ऐसा गलती कर रहे हैं जिस वजह से यहाँ पर उन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ रहा है। तो नोटिस आने का सबसे मेन रीज़न ये है कि सबसे पहला चीज़ कि आप लोग सही तरीके से आईटीआर फाइलिंग नहीं कर रहे हो। सबसे बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, जहाँ तक मुझे पता है, अगर आपको कहीं से भी यहाँ पे एयर ड्रॉप मिला है, तो यहाँ पर क्रिप्टो में मान लो आप यहाँ पर एयर ड्रॉप आपको कहीं से मिला है, या फिर आपने कहीं से भी यहाँ पर जो पैसा है वो यहाँ पर क्रिप्टो के फॉर्म में यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लिया है और फिर आपने आईएनआर में उसको विड्रॉ किया है, यूएसडीटी आपने कहीं से लिया है, जो कि आपने यहाँ पर मतलब किसी चीज़ का आपको यहाँ पे पैसा मिला है और फिर आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में लेते हो, तो उसमें भी गाइज आपको यहाँ पर जो है 30% टैक्स लग रहा है। अब ये मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक यहाँ पर बोला जा रहा है, जहाँ तक मुझे यहाँ पर पर्सनली जिन लोगों से पता है, तो यहाँ पर आपको जो है उसमें भी यहाँ पर जो है 30% टैक्स लग रहा है कि अचानक से आपका कहीं से इनकम हुआ। अगर अचानक से आपका कहीं से ऐसे आ रहा है, आपने खुद के वॉलेट से, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, मान लो मैंने यहाँ पे बाइनेंस वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र किया, फिर ट्रस्ट वॉलेट से फिर से बाइनेंस में लिया और बाइनेंस से अपने बैंक अकाउंट में लिया, तो इन दैट केस यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो है नहीं करना है। बट यहाँ पर अलग से कहीं से अचानक से आपको यहाँ पर पैसा आ रहा है, तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको इधर यहाँ पर 30% उसमें भी लग रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये हमारा सबसे पहला चीज़ है। अब यहाँ पर दूसरा चीज़, काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि आप छोटा मोटा टैक्स यहाँ पर बचाने के चक्कर में आप गलत आईटीआर फाइलिंग करवा लेते हो, जिस वजह से बाद में आगे चलकर आपको नोटिस आ जाता है। तो गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो यहाँ पर आप जब भी आपको मतलब कि टीडीएस कब कटता है, टीडीएस बाइंग के टाइम में नहीं कटता है, चाहे इंडियन एक्सचेंज हो, चाहे यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस हो। यहाँ पर जबकि आप सेल करते हो, जब आप बाई करते हो, उस टाइम टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। एक्सचेंज की तरफ से येस कुछ फ़ी यहाँ पर डिडक्ट होता है। अचानक से गाइस धूप बहुत आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे रोशनी दिख रहा है आप लोगों को कैमरा में। तो यहाँ पर आपको जबकि आप बाई करते हो तो हमें यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। एक्सचेंज की तरफ से जो चार्जेस होता है वो यहाँ पर आपको करना पड़ता है। लेकिन जब हम सेल करते हैं तो उस टाइम हमारा 1% टीडीएस यहाँ पर कटता है। जबकि आप बैंक अकाउंट में पैसा लेते हो, सेल करते हो, उसी टाइम कट जाता है, फिर बैंक में आप पैसा लेते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपने सेल किया है और फिर बैंक अकाउंट में आपने पैसा लिया है, कुछ भी लिया है, तो उसके लिए यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग करना इंपॉर्टेंट है। मैं अगर खुद का पर्सनली बात करूँ तो मैंने अभी तक यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट किया है, स्टार्टिंग में मैंने आप सबके साथ अपना शेयर किया था जर्नी, कि मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने बहुत लॉसेस किया है क्रिप्टो में, और ये मैंने जेन्युइनली गाइस सारा कुछ यहाँ पर यूट्यूब में एक वीडियो बना के सब कुछ बताया था। पर यहाँ पर जो है लॉस जो है उस टाइम जो हुआ, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल जो इन्वेस्ट करके रखा है वो सब मैंने 1 रुपये भी अभी तक बैंक अकाउंट में सेल करके नहीं लिया है। तो जब भी मेरा भी प्रॉफिट होगा, स्पॉट में मेरा यहाँ पर काफ़ी सारा फंड्स पड़ा हुआ है, और जब भी अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ लॉसेस में भी है, तो जब भी यहाँ पर गाइज वो सारा कुछ
रिकवर होगा और मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसा लूँगी, तो उस टाइम गाइज डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पे द टैक्स, जो भी जेन्युइन मेरा टैक्स बनेगा 30% टैक्स प्लस 1% TDS, तो हम लोग बाद में भी क्लेम कर पाएंगे, लेकिन जो 30% यहाँ पर मिलेगा, 30 बनेगा, वो हमें यहाँ पर पे करना पड़ेगा। 70% आप रख सकते हो। तो ये चीज़ हमें जेन्युइनली यहाँ पे करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर टैक्स बचाने के चक्कर में उल्टा पुल्टा ITR फाइलिंग कर रहे हो, इधर का इनकम उधर दिखा रहे हो, तो उस तरीके से आप करते हो। इसी रीज़न, ये सबसे मेन रीज़न है कि आपका यहाँ पर जो है आगे चलकर आपको प्रॉब्लम होता है या फिर नोटिस का ऐसे इश्यूज़ आता है। तो आपको ये सब कुछ भी फॉल्ट आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड डेफिनेटली गाइस 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इंडिया में हम रह रहे हैं तो यहाँ पर इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 30% टैक्स जो है वो पे करना है। और जब आप सेल करोगे, बैंक अकाउंट में पैसा लोगे, तभी आपको डरने का ज़रूरत है। अगर आप सही से ITR फाइलिंग सब नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर, जबकि आप बैंक अकाउंट में पैसा ले रहे हो, तभी 30% टैक्स लगता है। ऐसे आपने स्पॉट में यहाँ पर 2-3 साल तक होल्ड करके रखा है। जैसे मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा ऐसा कॉइन्स है जो कि मैं 3 साल 4 साल से भी होल्ड कर रही हूँ, तो वो मेरे वॉलेट में पड़ा है, बाइनेंस वॉलेट में पड़ा है, CoinDCX के वॉलेट में पड़ा है, लाइक शिबा इनू काफ़ी सालों से पड़ा है, तो वो मैंने अभी तक सेल नहीं किया है, अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं लिया है। तो मुझे अभी यहाँ पर फिलहाल जो है टैक्स का कोई झंझट नहीं है। लेकिन वंस यू हैव सोल्ड इट, अपने बैंक अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर लिया है, उसके बाद उस ईयर का, उस फाइनेंशियल ईयर का आपको यहाँ पर जो है ITR जो है फाइलिंग करना पड़ेगा। और फिर आपका जो भी यहाँ पर टैक्स बनता होगा, जेन्युइनली आपने जो भी इनकम किया होगा उसके ऊपर जो भी टैक्स होगा वो हमें पे करना पड़ेगा। एंड येस, आप लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते। मान लो 2 कॉइन मेरे पास था, मैंने 2 कॉइन को सेल किया। एक कॉइन में मैंने यहाँ पे 50,000 लगाया था और मेरा यहाँ पे लॉस होकर अभी जस्ट 25,000 ही बचा है और मैंने उसको सेल कर दिया, तो मेरा तो यहाँ पे 25,000 25,000 का लॉस हो गया है। लेकिन मैंने एक दूसरे कॉइन में, मान लो मैंने यहाँ पे बिटकॉइन में पैसा लगाया था, उसमें मैंने 1 लाख लगाया था, अभी वो यहाँ पे 2 लाख हो गया है। तो 2 लाख यहाँ पर हो गया है, तो 1 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 1 लाख है, इसमें यहाँ पे 30,000 मेरा यहाँ पे जो है टैक्स बन रहा है पे करने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि वो मैंने यहाँ पे 25,000 जो लॉस किया, वो मैं यहाँ पर ये जो 30,000 प्रॉफिट हुआ, मतलब जो मुझे टैक्स देना है उसमें से मैं माइनस कर पाऊँ। तो इस तरीके से हम लोग कॉइन को यहाँ पर सेट ऑफ नहीं कर सकते। यस, अगर सेम कॉइन हो तब अलग बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है कि हम एक कॉइन को दूसरे कॉइन से यहाँ पर सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो आपको पे करना पड़ेगा। लॉस हुआ तो आपका लॉस, तो इस तरीके से रूल है। बट येस, जो भी आप ITR फाइलिंग करो, सब कुछ यहाँ पर जेन्युइन तरीके से करो। और काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग बचा लेंगे पैसा, इधर उधर आप कर लोगे, इधर उधर का इनकम दिखा दोगे, बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तभी जाकर आपको यहाँ पर डेफिनेटली आगे चलकर प्रॉब्लम आता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, मैं भी खुद के लिए गाइस यही करूँगी। अभी मैंने कुछ भी सेल नहीं किया है तो अभी मुझे फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है। बट येस, जेन्युइनली अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को पे करने में। 30% टैक्स डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पे। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर हम सेल करेंगे, हमें यहाँ पर 30% टैक्स देना है। एंड येस, अगर एयर ड्रॉप से या फिर कहीं से आप यहाँ पर इनकम ले रहे हो, एज अ पेमेंट आप क्रिप्टो में ले रहे हो, उसको यहाँ पर बैंक अकाउंट में ले रहे हो, तब आप थोड़ा सावधान हो जाओ यहाँ पर। तो ये था गाइज आज का वीडियो। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँ रिगार्डिंग टैक्स, क्रिप्टो टैक्सेशन, तो आप लोग कमेंट्स में मेरे को बताना। और भी बहुत सारा बेसिक चीज़ है जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में। अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम लोग इसके रिगार्डिंग एक नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। और जो मेन इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के अंदर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ भी मेरे को कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।